नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने दोबारा हाज़िर इसलिए हुआ हूँ कि मुझे पता है कि हमारे समाज के लोग इस टाइम पे बहुत निराश हैं। उसका रीज़न यही है कि हम लोगों को अपेक्षा थी कि जो अभी मोदी जी ने 24 तारीख को जो एक डेलीगेशन बुलाया था और उसमें न तो जम्मू के डोगरों का कोई रिप्रेजेंटेशन था और कश्मीरी पंडितों का तो था ही नहीं। ये आज हम 31 साल से देख रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई है उनके लिए कश्मीरी पंडित एक स्लोगन बन के रह गया है। चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, चाहे वो अवार्ड वापसी का टाइम हो, कोई भी मुद्दा हो तो कश्मीरी पंडितों को बेचा जाता है। एंड कश्मीरी पंडित हैज़ बिकम ए स्लोगन फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। आई एम नॉट ब्लेमिंग बीजेपी ओनली, एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड एंड सीन इट फॉर लास्ट 31 years ऑफ आवर एग्जाइल। अब मैं एक मेजर मुद्दे पे आता हूँ जो हमारे आजकल डिबेट छिड़ा हुआ है टीवी चैनल्स पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पे, फेसबुक पे। सब लोगों का आइडिया यही है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें अब पॉलिटिकली फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है कि हमारी आवाज़ सुने, हमारे दुख दर्द समझे कि हमने वहाँ पे क्या खोया, क्यों खोया, हमें रातों रात वहाँ से कैसे अपनी जान बचा के अपने घर बार छोड़ के। इसका दर्द तो उसी को होता है जिसको अपना घर, अपने रूट्स 5000 साल के बाद जहाँ हमारे पूर्वज रहते थे। तो हमने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि हमको भी एक काला दिन देखना पड़ेगा। वो था 19 जनवरी 1990, जब वहाँ से हमारा पलायन हुआ था। बाकी आप लोगों को सबको पता है कि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबको पता है कि किन हालात में हम वहाँ निकले हैं, कितने लोगों को मारा गया, कितने घर जलाए गए, कितने लूटे गए, क्या नारे चलते थे, कैसे पत्थर मारते थे, शीशे तोड़ते थे, छतों पे चलाते थे, रात को लाइटें बंद हो जाती थी कि आज ब्लैकआउट है। तो एनीवे लेट मी कम टू द मेन पॉइंट कि काफ़ी दिनों से डिबेट ये चल रही है कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम वी शुड हैव अवर पॉलिटिकल वॉइस। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को मालूम है कि जब ऑल इंडिया कश्मीरी समाज में श्री काव साहब थे प्रेसिडेंट, कलकत्ता में एक कश्मीरी समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे कश्मीरी समाज के जत्तू साहब थे, मट्टू साहब थे, काव साहब थे और जितने भी एसोसिएशंस हैं, AIKS के एफिलिएट्स हैं, उनको इनवाइट किया गया था। वहाँ पे इसी बात पे डिबेट हो रहा था कि इतने साल हो गए कि हमारे पास में ये नेता लोग आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालें। Why don't we have our own political party? And it was in the year 2008, an idea was discussed and then it was executed, and we formed a political party under the dynamic leadership of Shri A.K. Diwani साहब, मट्टू साहब, विजय साकी साहब, उसमें अलका लाहौरी जी भी थे और काफ़ी लोग थे, प्यारेलाल बान जी थे, नन्ना जी थे वहाँ पे जम्मू के, श्री राजदान साहब थे, राजेंद्र राजदान जी, बहुत ही समाज के एक्टिविस्ट थे, सोशल वर्कर थे, यंग भी थे। हमारे जो जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया है उनके कंट्रीब्यूशन रहे अलग अलग फील्ड में। तो 2008 में ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हुई थी और हमने 2008 में जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट को रजिस्टर किया था विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उस साल हमने 15 के करीब कैंडिडेट कश्मीर से खड़े किए थे, जिनमें से एक कैंडिडेट मैं था और मैंने हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हमें वही वाला हाल नहीं करना है कि वी आर अ डिवाइडेड हाउस। दिस इज़ नॉट माई पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज़ नॉट मट्टू साहब और लेट श्री दिवानी साहब और लेट श्री विजय साकी साहब पार्टी। दिस इज़ योर ओन पार्टी। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, मेक दिस पार्टी स्ट्रॉन्ग। I am just sharing the registration copy of the political party which is already registered with Election Commission of India in the year 2008.
आप आइए, इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड लेट अस फाइट टुगेदर पॉलिटिकली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।